हेलो फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है सीरीज टेस्ट बोर्ड वायरिंग किस तरह की जाती है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम सीरीज बोर्ड वायरिंग काफी आसान तरीके से सीखने वाले हैं, जिसे वॉच कर कोई भी पर्सन आसानी से सीरीज बोर्ड वायरिंग कर सकेगा एवं इसकी वर्किंग भी हम सीखने वाले हैं किस तरह यह वर्क करता है। तो वीडियो को आप केयरफुली वॉच कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं जो सीरीज बोर्ड होता है उसे हम किसी भी कंपोनेंट की टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। दैट मीन्स कहीं से हमारा कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं हो गया है या ओपन तो नहीं हो गया है। दैट मीन्स कंपोनेंट की टेस्टिंग के लिए हम जनरली सीरीज बोर्ड वायरिंग का यूज करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इस वायरिंग के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। जैसे कि हमें एक सीरीज बोर्ड लगाना है तो इसमें एक हमें बल्ब कनेक्ट करना होगा और बल्ब के लिए हमें एक होल्डर लगाना होगा। इसके अलावा हमें 2 पिन सॉकेट की जरूरत होगी, तो ये हमारे पास एक 2 पिन सॉकेट है। आप 5 पिन सॉकेट भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्विच की जरूरत होगी। ये हमारे पास 3-वे मॉड्यूलर बोर्ड है। चलिए इसकी वायरिंग किस तरह की जाएगी काफी आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं, जिसमें 2 वायर कनेक्ट कर ही आप समझ जाएंगे इसकी वायरिंग किस तरह की जाती है। चलिए सबसे पहले हम इन कंपोनेंट को इसी सीक्वेंस में फिट कर लेते हैं। देखिए ये हम इसी सीक्वेंस में अभी हम फिट कर लेते हैं। चलिए हमने सभी कंपोनेंट को अभी फिट कर दिया है। स्विच सॉकेट एंड हमारा बल्ब जो था हमने सब कंपोनेंट को यहाँ पे अभी फिट कर दिया है। अब कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम काफी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। जस्ट आपको 2 वायर जोड़ना होगा और आपका कनेक्शन हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इस स्विच से सॉकेट को कंट्रोल करने वाले हैं, तो इस स्विच में अभी एक वायर हम जोड़ देते हैं। हम सप्लाई इसमें लास्ट में जोड़ेंगे, पहले हम बोर्ड की वायरिंग कर लेते हैं। तो एक वायर अभी हमने यहाँ पे जोड़ दिया है स्विच के जो ऊपर वाला सिरा है यहाँ पर। अब इसका जो आउटपुट होगा उससे ले जाके हमें बल्ब होल्डर के एक सिरे, हमें जो सॉकेट है सॉकेट के एक सिरे में जोड़ देना है। चलिए इसे हम सॉकेट के एक सिरे में अभी जोड़ देते हैं। तो चलिए इसे सॉकेट में हम अभी जोड़ देते हैं। दैट मीन्स हमारे सॉकेट में फेज यहाँ से आ जाएगा। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच को फेज जो सॉकेट है सॉकेट को फेज यहाँ से मिलेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे बल्ब होल्डर के 2 सिरे हैं यहाँ पे हमें फेज और न्यूट्रल देना होता है, तो यहाँ पर हम एक वायर को अभी कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम बल्ब होल्डर में भी एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। काफी आसानी से वायरिंग हो जाएगी। इसकी वर्किंग किस तरह होगी वह भी हम समझेंगे। बस आपको 2 वायर कनेक्ट करना है और आपकी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। चलिए यहाँ पर हमें अभी एक वायर को जोड़ देते हैं बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल पर। तो चलिए ऐसे अभी हम जोड़ देते हैं। और जो बल्ब होल्डर के जो हमने वायर जोड़ा है इसका दूसरा सिरा जो होगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर जो सॉकेट है सॉकेट में एक वायर देखा जाए तो हमारा स्विच से आएगा और दूसरा बल्ब होल्डर से आएगा। तो चलिए बल्ब होल्डर का जो दूसरा सिरा था उसे हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। बस ये हमारा कनेक्शन हो गया है। काफी सिंपल कनेक्शन था। अब ये वर्क किस तरह करेगा समझ लेते हैं और हमें फेज और न्यूट्रल कहाँ पे देना है यह समझ लेते हैं। चलिए अब हम इस स्विच बोर्ड में सप्लाई ले आते हैं। पहले चलिए अभी हम इस बोर्ड में सप्लाई ले आते हैं और इसका कनेक्शन किस तरह होगा हम समझ लेते हैं। काफी आसान तरीके से आपकी वायरिंग हो जाएगी। बस आपको 2 वायर कनेक्ट करना है और सप्लाई कनेक्ट कर देना है। चलिए यहाँ पे हम सप्लाई की केबल ले आए हैं। अब हमें करना क्या है, देखिए जो आपका स्विच का जो नीचे का सिरा बचा हुआ है यहाँ पर आपको फेज को कनेक्ट कर देना है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे फेज को कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फेज या लाइव कह सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। किस तरह वर्क करेगा इसकी वर्किंग भी हम काफी आसान तरीके से समझेंगे। चलिए यह हमारे स्विच का एंड जो हमारे देखा जाए तो सॉकेट है, सॉकेट का कनेक्शन हो गया। अब जो बल्ब होल्डर में हमें न्यूट्रल देना है तो न्यूट्रल हम यहाँ से डायरेक्ट बल्ब होल्डर में कनेक्ट कर देंगे और फिर देखिए किस तरह ये वर्क कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर हमने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया और फेज को स्विच को दे दिया है। चलिए वायरिंग किस तरह वर्क करेगी यह समझ लेते हैं। देखिए हमारा सबसे पहले आएगा फेज स्विच में नीचे की तरफ जाएगा। जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे तो स्विच की सप्लाई यहाँ पे देखा जाए तो 2 पिन सॉकेट में आएगी। 2 पिन सॉकेट में ऊपर की तरफ अभी हमारा क्या आ रहा है, लाइव या फेज आ रहा है। और क्या हुआ है, यहाँ से नीचे से हमने इस वायर को लिया है और यहाँ से बल्ब होल्डर में दे दिया है। अब इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। 2 पिन सॉकेट में ऊपर का और नीचे का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ से एक वायर लिया और हमने बल्ब होल्डर में कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे देखा जाए तो न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही इस यहाँ पे हमारा कोई पिन हम 2 पिन लगाते हैं, इस 2 पिन को लगाया और जैसे ही यहाँ पे कोई हमें शॉर्टिंग मिलती है, जैसे ही इसे टच करने पे कोई शॉर्टिंग हमें मिलती है, हमारा बल्ब जलता है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कोई शॉर्टिंग होगी। देखिए यहाँ पे कोई शॉर्टिंग होगी तो ये दोनों का आपस में कनेक्शन होगा। ये कनेक्शन होगा तो लाइव हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा बल्ब होल्डर में, इस बल्ब होल्डर में। देखिए जैसे ही यहाँ पे कोई शॉर्टिंग हुई इस 2 पिन सॉकेट में, जैसे ही हम 2 वायर को टच किया और शॉर्टिंग हुई तो इसका कनेक्शन यहाँ पे होएगा, यहाँ से लाइव यहाँ पे आएगा और न्यूट्रल हमने बल्ब होल्डर में डायरेक्ट दिया तो हमारा बल्ब होल्डर ग्लो होगा। जैसे ही यहाँ पे कोई शॉर्टिंग होती है तो काफी सिंपल कनेक्शन है। चलिए अब हम इसे एक बार टच करके देख लेते हैं किस तरह ये वर्क कर रहा है। तो चलिए अभी हमने इसे फिट कर लिया है। अब हम देख लेते हैं इससे किसी भी कंपोनेंट की टेस्टिंग किस तरह की
तो चलिए, आई होप आपको इसका कनेक्शन और उसकी दोनों की जो वर्किंग है आपको दोनों समझ में आई हो। चलिए अब हम इसमें एक बल्ब होल्डर लगा लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह ये वर्क कर रहा है। देखिए जैसे ही ये 2 पिन शॉर्ट हो गए तो हमारे जो 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन है यहाँ से लाइव हमारे बल्ब में जाएगा और न्यूट्रल यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है। देखिए जैसे ही ये 2 वायर शॉर्ट हो गया, आपको इन वायरों को टच नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे लाइव आ रहा है, आपको इन्हें टच बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही ये दोनों वायर टच हो गए तो आपका बल्ब ग्लो होगा। जहां पे भी देख में जहां पे भी शॉर्टिंग होगी वहां पे आपका बल्ब ग्लो होगा। देखिए ये कनेक्शन हमने करके रखा है। अब जस्ट इससे एक वायर को हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये वायर यहाँ पे आपके कंटिन्यूटी दे रहा है, दैट मीन्स ये तो एक ही सिरा है। जहां पे भी शॉर्टिंग होगी वहां पे हमारा बल्ब ग्लो होगा, जैसा कि हम जानते हैं। देखिए इसे हम यहाँ पे वायर पे टच करते हैं तो हमारे इस बल्ब ने ग्लो होना चाहिए। देखिए ये बल्ब ग्लो हो रहा है। तो आप इस सीरीज टेस्ट बोर्ड से किसी भी चीज की टेस्टिंग, किसी भी कंपोनेंट की शॉर्टिंग या कहीं से ओपन तो नहीं हो गया है, काफी आसानी से कर सकते हैं। सो आई होप आपको उसका कनेक्शन एंड वर्किंग समझ में आई हो। काफी सिंपल वायरिंग है, आप आसानी से कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।